answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सभी सुनने वालों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं चर्च की ओर से कि प्रभु आपके बहुतायत से बरकत दे, आपके परिवारों में उजियाला हो, आपके घर के दीपक सदा जलते रहें। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए, प्रथम स्थान तुझे देते हुए, तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि हम पर तेरी दया, कृपा और अनुग्रह हो। प्रभु यीशु, होने दे कि जब ये संदेश प्रेजेंट किया जा रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई हो, सुनाने वाले को भी और सुनने वालों को भी। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के संदेश में आएंगे। आज के संदेश का शीर्षक है प्रेशियस प्रॉमिसेस ऑफ जीसस इन गॉस्पल। प्रभु यीशु मसीह के कीमती वायदे जो सुसमाचार में पाए जाते हैं। बीते सप्ताह हमने आपको संदेश दिया था कि परमेश्वर के कीमती वायदे ओल्ड टेस्टमेंट में जो करीब हमने 40 वायदे जो है बताए थे, कुछ उसमें से पढ़े थे और कुछ नहीं पढ़े पाए थे। लेकिन जैसा आपको बताया गया था कि YouTube के माध्यम से आपके पास केवल 1 पेज तैयार किया गया है। इस 1 पेज में 40 वायदे हैं ओल्ड टेस्टमेंट में जो आपके पास पहुंच जाएगा। आज जो वायदे प्रभु यीशु मसीह ने गॉस्पल में किए हैं, मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना, करीब इन चारों पुस्तक में से 20 अहम कीमती वायदे आज के समय को देखते हुए नोट किए गए हैं। और ये भी आपको YouTube पर भी पहुंचेंगे। लेकिन जब ये 4 सरमन पूरे हो जाएंगे, इसके बाद प्रेशियस प्रॉमिसेस ऑफ डिवाइन पावर इन द मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल्स, वो वायदे, और चौथा है प्रेशियस प्रॉमिसेस ऑफ डिवाइन पावर इन बुक ऑफ रेवलेशन। उसके बाद जब ये 4 पेज मेरे पास हो जाएंगे तो मैं आपको बाई पोस्ट भी भेजने का प्रयास करूंगा। आप YouTube से भी डाउनलोड करके निकाल सकते हैं और हम पोस्ट भी करेंगे
उससे आप फोटो स्टेट करा करके अपने अजीज़ों को, आज के दौर में अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, पड़ोसियों को दे सकते हैं। तो देखिए इस संदेश में कि प्रभु यीशु मसीह के कीमती वायदे, प्रभु यीशु मसीह का आना 2000 साल पहले हुआ, 4 BC। उससे पहले का समय है 4000 साल का, सृष्टि से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आने तक का। लेकिन 4000 साल के बीच में कई भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के लिए, नजात दहिंदे के लिए भविष्यवाणी नबियों के द्वारा दी गई। और गलतियों की पुस्तक बताती है 4था अध्याय कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। समय पूरा हुआ 4000 साल के बाद। लेकिन इस बीच में हम पाते हैं कि ईशाया नबी ने भविष्यवाणी की थी, जो कि हम 9वें अध्याय में पाए जाते हैं। ईशाया 7वें अध्याय में 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मीका नबी ने प्रभु यीशु मसीह के आने से करीब 400 साल पहले 5वें अध्याय में और उसकी दूसरी आयत में कहा गया है कि हे बैतलहम अप्राता, तू एक छोटा सा जगह है जो यहूदा में गिना भी नहीं जाता, लेकिन तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो परामर्श करता, अद्भुत कार्य करने वाला है, इज़राइल का राजा। इस तरह से हम पाते हैं कि सृष्टि के बाद जब पाप संसार में आया और उसके बाद परमेश्वर ने जब लूसीफर को दंड दिया जा रहा है, वहां पर कहा जा रहा है जेनेसिस की पुस्तक 3 अध्याय की 15वीं आयत कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री कलीसिया तेरे, लूसीफर से कहा जा रहा है, दोनों के बीच में कशमकश रहेगी, तू उसकी एड़ी को डसेगा, शैतान से कहा जा रहा है, लेकिन वो तेरे सर को कुचलेगा। ये भविष्यवाणी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। और गलतियों में पौलुस कह रहा है कि समय को पूरा होने पर प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई शुरू करी। जिस तरह से हम पाते हैं मत्ती की इंजील में कि वो जगह जगह प्रचार करता रहा, जो बीमार थे उनको चंगा करता रहा, शिक्षा देता रहा, पैराबल देता रहा, मुर्दों को जी उठाया, बीमारों को चंगा किया और जो कठिनाई के दौर में थे उन्हें शांति के वचन दिए। प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई करीब 3.5 वर्ष थी और 3.5 वर्ष प्रभु यीशु मसीह जीवन का संदेश, अनंत जीवन का संदेश देते रहे, बीमारों को चंगा करते रहे, लोगों की मदद करते रहे। लेकिन इस बीच में जब उनकी सेविकाई का समय समाप्त होने को आया, देखिए यूहन्ना की इंजील आखिरी अध्याय की आखिरी आयत है, उसमें साफ लिखा है
कि यदि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों का वर्णन किया जाए और उन्हें लिखा जाए तो जगह ना मिलेगी, पुस्तकें समा ना पाएंगी संसार में। ये आखिरी आयत है यूहन्ना की इंजील की, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रूसीफिक्शन से पहले प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14, 15, 16, 17 केवल एक ही दिन का संदेश है वो, क्रूसीफिक्शन से पहले 24 घंटे, लेकिन उसके अंदर इतनी बातें लिखी हुई हैं कि अगर हम सारे जिंदगी उनका प्रचार करें तो भी कोई ना कोई आयत रह जाएगी। विशाल भंडार है, उसी विशाल भंडार से हमने आज के संदेश में समय को देखते हुए, कठिन वातावरण को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, शारीरिक तकलीफों को देखते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के उन वायदों को देखेंगे जो उसने इसलिए दिए थे कि आने वाली पीढ़ी दुखी मन अनुभव ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरे लोग मेरे जाने के बाद घबरा जाएंगे, अकेला महसूस करेंगे, चितर बितर हो जाएंगे। ऐसे वातावरण के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के वायदे हैं, जो कि यूहन्ना 17वें अध्याय में कह रहा है कि मैं उनके लिए विनती करता हूं। 17वें अध्याय की 20वीं आयत, जहां पर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तीसरी प्रार्थना परमेश्वर से है। यूहन्ना 17वां अध्याय की 20वीं आयत, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपने चेलों की ओर कह रहा है, परंतु उनके लिए जो मेरे जाने के बाद संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूं। संदेश की शुरुआत आज यही है। आज प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है मेरे और आपके लिए इस संकट के समय में, शारीरिक अनिश्चितता के पीरियड में, बीमारियों के पीरियड में, कि मैं आने वाले विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। अब देखिए ये वचनों में हम आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के कीमती वायदे। यहां मैंने आपके लिए करीब 20 से 25 तक वायदे लिखे हैं। कुछ पर ही हम चर्चा कर पाएंगे, लेकिन ये भी आपको YouTube के माध्यम से और बाई पोस्ट के माध्यम से जितने रिसोर्सेस मेरे पास है मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमने कर दी 17वां अध्याय यूहन्ना का कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे जाने के बाद विश्वास करेंगे। और इब्रानियों की पुस्तक बताती है महापवित्र स्थान की सेविकाई, जहां पर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे और आपके लिए निवेदन कर रहा है कि हम बचाए जाएं। वो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु परमेश्वर के पास पहुंचा रहा है। आइए कुछ वायदों पर नजर डालेंगे। जो ये वायदे पाए जाते हैं, गुड न्यूज, ये न्यू टेस्टमेंट क्यों कहलाता है गुड न्यूज, सुसमाचार? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो संदेश दिए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया कि हम अनंत जीवन पाएं, इसलिए इसे पुकारते हैं गुड न्यूज के नाम से। उसमें देखेंगे वायदे। पहला वायदा देखते हैं मत्ती की इंजील 11वां अध्याय
और उसकी 28वीं आयत देखिए। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जब अपनी सेविकाई शुरू किया तब कहता है उसमें, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कीमती वायदा प्रभु यीशु मसीह का। बोझ से दबे हुए लोगों, ये बोझ क्या है? ये बोझ शारीरिक तकलीफों का हो सकता है, ये बोझ आर्थिक तकलीफों का हो सकता है, ये बोझ जॉब रिलेटेड हो सकता है, जो इस पीरियड में बीते 1.5 साल में ना जाने कितनों की नौकरियां चली गई। ये बोझ राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, ये बोझ पारिवारिक हो सकता है। ऐसे लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह पुकार रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति। जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था यशायाह नबी 9वें अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कह रहा है कि वो आदर्श परामर्श करता, शांति का राजकुमार। और उसी सेंटेंस को यहां पर जो यशायाह कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह रिपीट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम पाप के बोझ से दबे हुए हैं, हमारे गुनाहों की माफी नहीं है, हम प्रभु से बहुत दूर चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, जीवन देने वाला, आज के संदेश में आपको और मुझे पुकार रहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। और हम आगे देखेंगे मत्ती की इंजील में 5वां अध्याय वायदों से भरा हुआ है, जो कि धन्य वचन कहलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए किस तरह से वायदे किए हैं। इस महीने में सुबह उठते शाम को सोते इन वायदों को हम रिपीट करते रहें, मेडिटेशन करते रहें तकलीफ के वातावरण में। और यहाँ देखिए बड़े कीमती वायदे हैं 5वें अध्याय में, जो कि धन्य वचन के नाम से जाने जाते हैं। सारे मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 1-2 पे रोशनी डालूंगा। धन्य वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के, प्रभु यीशु मसीह के, अनंत जीवन के, मुक्ति के, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जिन्हें आस है प्रभु यीशु मसीह पर कि वो आने वाला है। कीमती वायदे हैं ये प्रभु यीशु मसीह के। धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन। आगे लिखा है वायदा, धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये वायदे प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए। गुनगुनाते रहें, प्रार्थनाएं करते रहें, मेडिटेशन करते रहें। इस महीने में सितंबर और अक्टूबर हमारे लिए बहुत कीमती महीना है। धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कितना बड़ा वायदा है। आज अपने को जांचें और परमेश्वर के वायदों को, प्रभु यीशु मसीह के वायदों को जो मत्ती की इंजील में लिखे हुए हैं, उस पर हम ध्यान दे सकें। अब देखिए हम अगले वायदे पर आएंगे। जो वायदा पाया जाता है मत्ती की इंजील 18वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने लिए खोए हुओं को बचाने, उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं
कि 700 साल पहले इज़ीकियल नबी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले 34वें अध्याय में स्वयं यहोवा कह रहा है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा, मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं भटकी हुई भेड़ों को वापस लाऊंगा। यहोवा परमेश्वर का वचन है ये, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले दिया गया है 700 साल पहले। और प्रभु यीशु मसीह उसको देखिए रिपीट कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए, कितना कीमती वायदा है। आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ढूंढ रहा है, खोज रहा है, यदि हम डगमगा गए हैं। अगला वायदा देखेंगे, मत्ती की इंजील 16वां अध्याय की 27वीं आयत, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और हर मनुष्य को, हर एक को उनके कामों के अनुसार उन्हें फल देगा। अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ, मुक्ति का संदेश प्रभु यीशु मसीह देगा। देखिए कितने कीमती वायदे हैं। आज केवल आपके सामने इन वायदों को पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इन वायदों पर हम मेडिटेशन करते रहेंगे। मत्ती की इंजील 28वें अध्याय की 20वीं आयत पाई जाती है। 19वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह जब उनकी सेविकाई का अंतिम समय करीब था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसा तुम एक दूसरे को सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, ये सृष्टिकर्ता का वायदा है, ये अद्भुत परामर्शकर्ता का वायदा है, ये शांति के राजकुमार का वायदा है कि अंत के तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हमें मेडिटेशन में, प्रार्थनाओं में, उठते बैठते सोते जागते प्रभु यीशु मसीह तू हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह तू हमारे आगे आगे चल रहा है। कीमती वायदे, प्रेशियस प्रोमिसेस ऑफ जीसस इन गॉस्पल। आगे देखिए वायदा है, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कह रहे हैं 6 अध्याय की 35वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। कीमती वायदा, जीवन की रोटी, रोटी परमेश्वर का वचन है। मनुष्य केवल भोजन करने से जीवित नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन से। प्रभु यीशु मसीह जीवन जल है। ये देखिए, हम देखते हैं सामरी स्त्री से कहा जा रहा है, और ये पाया जाता है यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय की 14वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस सामरी स्त्री से, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अनंत काल तक कभी प्यासा ना होगा। कौन से जल की ओर कह रहा है? ये जल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जो उस जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में देख सकते हैं, जहां पर यूहन्ना प्रकाशित वाक्य देख रहा है। जब पवित्र आत्मा की उसमें आ गया तो वहां क्या देख रहा है कि स्वर्ग में जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है, वहां पर क्या निकल रहा है? जीवन की नदी। और उसके दोनों तरफ क्या है? जीवन का वृक्ष। पानी भी है और फल भी हैं। उसी लिए देखिए प्रभु यीशु मसीह का वायदा,
जो इस जल को पिएगा वो प्यासा नहीं होगा, और जो इस रोटी को खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। आगे देखिए, हम जब इसके वायदों पर चल रहे हैं, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय की 12वीं आयत, यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कितना कीमती वायदा है। जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह, ही इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार की ज्योति। ठीक है, समस्याएं आ सकती हैं, आती हैं और आ रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो इस ज्योति में चलेगा वो कभी अंधकार में ना भटकेगा। अगला वायदा देखते हैं, मैं तुम, यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय 7वीं आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं भेड़ों का द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। भेड़ों का द्वार, भेड़ों की संज्ञा हमसे की गई है और द्वार वो है, जीसस इज द डोर। इसे देखिए, हम रेवलेशन 4 अध्याय में भी पा सकते हैं, जहां पर यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जब पवित्र आत्मा में आ गया तो वो क्या देखता है कि जब स्वर्ग में आराधना का सीन है, अभी देखा नहीं है, लेकिन वहां पर वो क्या देख रहा है, एक द्वार देख रहा है बादलों में, आकाश में द्वार, और उस द्वार से ऊपर एक स्वर्गदूत उसको आवाज दे रहा है, भीतर आ जा। और यूहन्ना उस द्वार से भीतर जाता है और जब भीतर जाके क्या देखता है, वहां परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है। ये वही सिंहासन है जिसको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन का द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। देखिए, नाम दिया है कीमती वायदे प्रभु यीशु मसीह के, प्रेशियस प्रोमिसेस ऑफ जीसस। आगे देखिए अगला वायदा, यूहन्ना 11:15-25 में यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो जिएगा। इस गवाही को आप लोग सब जानते हैं। जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जो उस पर विश्वास करेगा, पुनरुत्थान, वो दोबारा फिर जी उठेगा। बड़ा कीमती वायदा है, कितनी आशा का संदेश है मसीहत में। हम जरा से भी भ्रम की स्थिति में नहीं है। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह के आने पर जी उठेगा। आगे वायदा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हैं। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय की 2 आयत में, जहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं। यह देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं बहुत स्थान है रहने के। और आप देख सकते हैं, जब यहोशू ने इज़राइलियों को कनान देश में बसाया, जो अर्थली कनान था, लेकिन उसमें खास चीज क्या पाई जाती है, जो उन्हें मकान बने हुए मिले, जिनमें वो रहे, वो उन्होंने कदापि ना बनवाए थे। जिन पेड़ों का वो फल खा रहे थे, वो पेड़ उन्होंने कभी ना लगाए थे। जब यहोशू ने उन्हें कनान देश में, पूरे इज़राइल में इस्टेब्लिश किया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस सेंटेंस में। कह रहा है प्रभु ये, अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, बहुत मकान हैं। यूहन्ना 14:6 में वायदा है प्रभु यीशु मसीह का,
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र हमारा उद्धार करता है, गुनाहों को क्षमा करने वाला है। उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया जिससे हम नया जीवन पाए, नई राहें हैं। और आगे देखिए, और कीमती वायदे बहुत सारे हैं जो आपको YouTube पर मिल जाएंगे और बाई पोस्ट भी आपके पास पहुंचेंगे। देखिए आखिरी में यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय और 16वें में कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि अब सेविकाई का समय समाप्त होने वाला है। अर्थली वो जानता था कि उसके चेले छितर बितर हो जाएंगे, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह वायदा कर रहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं जाता हूं और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। देखिए प्रभु यीशु मसीह का कीमती वायदा है और वो वायदा पेंतकोस्त के दिन पूरा हुआ। अभी हम वायदों पे चल रहे हैं। सैकड़ों वायदे, हजारों वायदे ओल्ड टेस्टमेंट के न्यू टेस्टमेंट में पूरे हुए। न्यू टेस्टमेंट के वायदे मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल्स में पूरे हुए हैं। इस तरह से देखिए हम जान रहे हैं कि ये वायदे हवा में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा और सहायक पेंतकोस्त के दिन आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो है 16वें अध्याय में यूहन्ना की इंजील, वो कह रहा है 16वें अध्याय की 12वीं आयत में, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है अंतिम समय में, क्रूसिफिक्शन से पहले, लेकिन तुम उन्हें सहन ना कर पाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें, वो बातें हम जब हमारे अगले संदेश आएंगे कि प्रोमिसेस इन द मिनिस्ट्री ऑफ अपोस्टल्स, प्रोमिसेस इन द बुक ऑफ रेवलेशन, वो वायदे होंगे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले बोल दिया कि अभी तुम सहन ना कर पाओगे, लेकिन जब समय आएगा तो तुम उन्हें समझोगे। ये देखिए यूहन्ना 15:5 में भी कह रहा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता। देखिए प्रभु यीशु मसीह, कीमती वायदा, मुझ में बने रहो, यदि बने रहोगे तो फल लाओगे। और देखिए यूहन्ना 15:16 में कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। क्यों? क्योंकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये वायदे प्रभु यीशु मसीह ने किए अपनी मिनिस्ट्री के समय, और वो वायदे आप देखिए पिछले 2000 साल से वन बाई वन पूरे होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें प्यार करता है, वो हमारा आदर्श चरवाहा है, क्योंकि वो स्वयं कह रहा है यूहन्ना 10:10 में, मैं आदर्श चरवाहा हूँ। क्योंकि आदर्श चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया जिससे कि हम अनंत जीवन पा सकें। इन प्रभु यीशु मसीह के वायदों को संकट के समय गुनगुनाते रहें विश्वास के साथ। जो भजन संहिता की पुस्तक 50वां अध्याय की 15वीं आयत कह रही है, संकट में मुझे पुकार, मैं छोड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करोगे। ये 3 शब्द याद रखना, परमेश्वर यहोवा ने, मैं छोड़ाऊंगा कठिन समय में और तुम मेरी महिमा करोगे। प्रभु आपको बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए तूने अपने सेवक को सलामत रखा कि प्रभु वो इन कीमती वायदों को बाइबल में से बता सकता है, घर घर में पहुंचा सकता है। प्रभु सुनने वालों को बरकत देना, सुनाने वालों को बरकत देना, उसके परिवार पर। और प्रभु खास बरकत जिस यूनिट से जहाँ से ये चल रहा है,
जो इसका प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रभु यीशु उनके परिवारों पर बरकत देना प्रभु। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन।